हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 10.3। फॉर्मूले में आपको इसको है साइड बाय साइड लिखवाता रहूँ। उसने बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। वैसे वेक्टर के अंदर तीन तरीके की प्रोडक्ट होती है, दो तो आपको सीखनी एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट भी सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट, होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर दे रखे उनके बीच में थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। अगर एक वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर दे रखा है बी 2i माइनस का j प्लस 3k, और हमें इसका डॉट वेक्टर निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो होता है i प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस का j प्लस 3k। डॉट वेक्टर में i की i से प्रोडक्ट होती है, j की j से, k की k से। i यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 जा 2, यहाँ पे j 1 है, यहाँ पे j माइनस 1 है -1, यहाँ पे 1 है और 3 है, प्लस कितना है 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस के 1 1 3 जा 3, कितना आएगा 5 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। a डॉट भी आ गया 4 हमारा, क्योंकि i डॉट i जो होता है वो 1 होता है। i डॉट i j डॉट j और k डॉट k ये 1 होता है। ये 1 क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, आई भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उनके बीच में थीटा कितना बना 0 बना। दो वेक्टर के बीच में जो थीटा होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा 0 होगा तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई कितना होता है 0 होता है। आई डॉट जे अपने की अपने से डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, अपने की डॉट प्रोडक्ट दूसरे से जो होती है वो 0 होती है। मतलब आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि उनके बीच में थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री, 90 बनेगा, तो उसके इसमें cos 90 जो होता है वो 0 होता है। इसलिए अपने से डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, अपने की दूसरे से डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, अगर दो वेक्टर दे रखे हो ए और बी, उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो सिंपल है, आई की आई से होगी, जे की जे से होगी और के की के से होगी। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। एक होता है हमारे पास प्रोजेक्शन का कांसेप्ट। प्रोजेक्शन क्या होता है कि कोई, ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर इस पे कितना, इस पे शैडो डाल रही है, दैट इज नोन एज द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर ये वेक्टर a है, ये b वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है a डॉट b, जिसके ऊपर शैडो डलती है उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, अगर आपको एक वेक्टर ए दे रखा हो, वेक्टर बी दे रखा हो, वो बोलेगी वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन बताओ, तो होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का ए पे प्रोजेक्शन बताओ कितना आएगा, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, 5 तक। ठीक है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो इसका मतलब cos थीटा 0 होगा, और cos 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर हमें ये दे रखा हो कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 10.3। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का √3 है, बी का कितना है 2, ए डॉट बी हमें √6 दे रखा है, कुछ भी नहीं है कंसेप्ट। cos थीटा कितना होगा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2, तो आएगा √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2, √3 से √3 कट गया, cos थीटा कितना आ गया √2 अपॉन √2 इंटू √2, cos थीटा आ गया 1/√2, cos की वैल्यू 1/√2 जो होती है cos 45 होती है, थीटा कितना आ गया 45, ये आंसर। ठीक है,
cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी आ गया √6 अपॉन ये आ गया √3 इंटू √2, कितना आ गया 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। हमें एक वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, उनके बीच में एंगल निकालना है। वेक्टर a दे रखा है i माइनस का 2j प्लस का 3k, वेक्टर b दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस का k। तो दो पॉइंटों के बीच में वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है cos थीटा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। cos थीटा कितना होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर आ गया आपका i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 प्लस 1, 3 प्लस 4 प्लस 3 √14 कितना आएगा 10 अपॉन 14। cos थीटा आ गया 10 अपॉन 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, थीटा आ गया cos इनवर्स 5 अपॉन 7। a डॉट b i का ऐसे करा तो 1 3 जा कितना आ गया 3 4 प्लस 3 अपॉन √14 तो आ गया आपका 5 अपॉन 10 अपॉन 14 5 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। थर्ड में समझा रहा हूँ, फोर्थ आपको कुछ करना है। अभी देखो सर, एक वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर a है हमारे पास i माइनस j, वेक्टर b है हमारे पास i प्लस j। वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द वेक्टर। जिस वेक्टर पे निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है सिंपली a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि b पे निकालना है प्रोजेक्शन से मैग्नीट्यूड b का नीचे आएगा। अगर a पे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो a वेक्टर नीचे आएगा, जिस पे निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो a डॉट b कितना आएगा i माइनस j डॉट i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1, i का i से 1, j का j से माइनस 1, कितना आगे प्रोजेक्शन 0। क्वेश्चन में फोर्थ आपको अपने आप करना है। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्वेश्चन में फोर्थ अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। कुछ भी नहीं है, वेक्टर ए दे रखा हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/7, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यह आएगा 1/7 √49, 4 प्लस 9 प्लस 36, 7/7 कितना आ गया 1। ऐसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/7, 9 प्लस 36 प्लस 4। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आएगा 1/7, 36 प्लस 4 प्लस 9 1। प्रूफ हो गया कि तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर है यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बना गया। हमें इसमें दिखाना क्या थी, शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बना गया तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, तो ये भी यूनिट वेक्टर हो गया। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बना गया तो ये भी कितना हो गया यूनिट वेक्टर। अब ये करना है कि आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब a डॉट b भी 0 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। a वेक्टर है हमारा 1/7 2i
प्लस 3j प्लस 6k इन 1/7 बी वेक्टर है 3i माइनस का 6j प्लस का 2k रहेगा 1/49 2 3 6 3 6 18 और 6 2 12 1/49 18 माइनस 18 कितना आएगा 0। इसी तरीके से हमें दिखाना है बी डॉट सी 0 होगा ए डॉट सी 0 होगा तो प्रूफ हो जाएगा these three vectors are mutually perpendicular to each other। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।